क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं। एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है जो कि मेजरेबल है। हमें बताना है कि द कंपोजिशन ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन विद मेजरेबल फंक्शन इज ऑल्सो मेजरेबल। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक फैक्ट का यूज करेंगे। क्या वो फैक्ट है? ये अ फंक्शन एच एक्स टू आर दिस सेट इज measurable if for every Borel set the inverse image is measurable। ठीक है, बोरल सेट्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आर सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब इसका हम प्रूव करते हैं। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ है इसका इस तरह से, गिवन कंटिन्यूस फंक्शन एफ आर टू आर एंड measurable function g x to r and their composition FOG, the composition FOG defined by for all x in x. Now we need to show that FOG is measurable. Now we need to show that for every Borel set B subset of R, FOG inverse B, or we can write it as G inverse O F inverse B is measurable. Okay, now is measurable set. Now let is a Borel set since F R to R is continuous, then F inverse B is a Borel set. Why? The inverse image or pre-image of a Borel set under a continuous function is also Borel. Is also Borel. Now FO, it is what? All those x such that FO G of x is in B. It means all those x such that FO GX is in B. It means all those x in X such that GX is in. Okay, now let F inverse B equals A. It means such that GX is in
A. Okay, now since this is a Borel set, since B is a Borel set, F is continuous, and so the pre-image of a Borel set is measurable. Hence, this set A is measurable. Okay, so A is measurable. Now, X is in X such that X is in G inverse A. Okay, so since G is a measurable function and A is a measurable set, so the inverse image of a measurable function over a measurable set is what? It is measurable. Hence, so this set is measurable. So we'll get what? FOG inverse B is what? Is measurable. ये तो हमें प्रूफ करना था, ये तो हमें प्रूफ करना था. ठीक है, अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा चीज देखेंगे. क्या? अगर हम इसमें से फंक्शन एफ की कंटिन्यूटी ड्रॉप कर दें तो क्या ये तब भी मेजरेबल होगा? तो हम चेक करते हैं. ठीक है, व्हाट इफ कंटिन्यूटी इज ड्रॉप्ड, तो क्या होगा अगर हमने यहाँ पे एफ की कंटिन्यूटी को ड्रॉप करा दिया. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है. अगर हम एक काउंटर एग्जांपल क्रिएट करेंगे, एक एग्जांपल बना के देखते हैं. मान लीजिए हमने फंक्शन एफ की को डिसकंटिन्यूस ले लिया. मान लीजिए हम एक नॉन मेजरेबल सेट देखते हैं. ए कोई नॉन मेजरेबल सेट है रियल नंबर का. इट इज नॉन मेजरेबल. ओके, सो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन करते हैं आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स when x is in A and when x is not in A. Okay, so यहाँ से क्या आ जाएगा? pre-image of one is what? A. So it is what? Non-measurable. It is non-measurable. Hence f is non-measurable function. ओके, नाउ द फंक्शन इज ड्रॉप्ड. अब दूसरा हम जी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. जी को हम सबसे सिंपल बना लेते हैं. जी को हम आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं. ठीक है, जी एक्स इक्वल्स एक्स. फंक्शन कैसा है? फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, कंटिन्यूस है. जब कंटिन्यूस है तो ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस आर मेजरेबल. सो ये जो फंक्शन है ये मेजरेबल हो गया. क्लियर? ठीक है, अब हम इनका कंपोजिशन लेके देखते हैं. एफ ओ जी क्या बनेगा? एफ ओ जी क्या बनेगा? एफ ओ जी बनेगा आर टू आर. ओके, क्या बनेगा? f of g of x, it is what? f of gx. gx is what? x. ये क्या आ गया? fx. It means f of g is what? f. This is what? यहाँ से क्या आ गया था? यहाँ से आ गया था नॉन मेजरेबल. अगर ये नॉन मेजरेबल, इट मीन्स क्या हो गया? ये नॉन मेजरेबल हो गया. इट मीन्स अगर कंपोजिशन को मेजरेबल रहना है तो फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है. इट मीन्स हम यहाँ से हम कंटिन्यूटी को ड्रॉप नहीं कर सकते. अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि जब हम मेजरेबिलिटी को ड्रॉप करते हैं जी की, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफ मेजरेबिलिटी ऑफ जी इज ड्रॉप्ड. ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा. एक फंक्शन ले लो एफ आर टू आर. ये कंटिन्यूस ही रहने दो, ये कंटिन्यूस है. ये सबसे इजी फंक्शन लो आप, एफ एक्स इक्वल्स एक्स ले लो. ठीक है, अब जी नॉन मेजरेबल हमें, अगर जी यहाँ पर नॉन मेजरेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या सेट क्रिएट करेंगे. हम विटाली सेट से हम एक सेट लेते हैं, ये ले लो. ठीक है, ए टू आर, ये नॉन मेजरेबल सेट है. तो एक फंक्शन डिफाइन करो जी आर टू आर. ओके, क्लियर. तो फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन हो रहा है? ये डिफाइन होगा 1 0 when x is in A, when x is not in A. Okay, so g inverse
is what A. This is what non-measurable set. Okay, this is non-measurable set. Hence G is non-measurable. Okay, तो non-measurable हो गया. G is non-measurable. Okay, now अब हम इसका ये लेके देखते हैं f o g of x. ये क्या आएगा? ये क्या जाएगा? gx. ठीक है. f of gx क्या होता है? x. इट मीन्स ये क्या आ गया? gx. gx कैसा है? gx है नॉन मेजरेबल. g इट मीन्स यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया g के इक्वल. ये क्या है? नॉन मेजरेबल. इफ इट इज नॉन मेजरेबल दैट मीन्स f of g इज नॉन मेजरेबल. तो यहाँ से हम क्या जान पाए? यहाँ से हम ये जान पाए कि आप ना तो f की कंटिन्यूटी को ड्रॉप कर सकते हैं और ना ही g की मेजरेबिलिटी को ड्रॉप कर सकते हैं अगर f और g को मेजरेबल लाना है.